हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग धीरेन्द्र सिंह ने जो हमें क्वेश्चन पेपर भेजा है सोशल साइंस के PT2 एग्जाम का, इसे रिलीक करने वाले हैं ताकि सारे जो बच्चे जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है PT2 का, या जो भी एग्जाम भी सामने आने वाला है तुम्हारे इस महीने, उसमें तुम अच्छा खासा स्कोर कर सको। ये क्वेश्चन पेपर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे एग्जाम में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये तुम्हारे सोशल स्टडीज का है, सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 9th का, इसलिए ध्यान से देखना, तुम्हारे बहुत काम आएगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन पेपर भी इसी तरीके से अपने चैनल पे डिस्कस करूं और तुम्हारे क्वेश्चन पेपर से बाकी बच्चों को भी बेनिफिट अगर तुम देना चाहते हो, तो अपना क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से PDF बना करके या फोटो लेकर के भी तुम लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां पर भेज सकते हो, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरे ईमेल एड्रेस sirnewton943@gmail.com पे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पेपर है, पूरे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ ये क्वेश्चन पेपर हमको दिया हुआ है, तो हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है जिसको हम लोग फायदा उठा सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर से। पहला है हमारे पास सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो टोटल 20 नंबर के होने चाहिए क्योंकि बच्चे ने यहाँ पर मार्क किया है 20 नंबर। देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लार्ज पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल, स्टॉपिंग माइग्रेशन, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ, या फिर डी कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। सेकेंड है जापान गेट डेवलप्ड बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, बोरोइंग मनी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, या फिर डेवलपिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, या इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं यार इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है बहुत सारे। मैं भी आज वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मेरे हिसाब से आज का तीसरा वीडियो, इससे जितना थोड़ा सा जुबान फंस रहा है, अब थक जाता है इंसान का दिमाग, तो कोई बात नहीं, होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। पहला है फिशिंग, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है एजुकेशन, या फिर नन ऑफ दिस। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है विच इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर्स टीचिंग इन स्कूल, फार्मर वर्किंग इन हिज ऑन फार्म, टेलर स्टिचिंग हिज ऑन क्लॉथ, या फिर रेस्टोरेंट ऑनर कुकिंग फॉर कस्टमर्स। फिर सिक्स क्वेश्चन है विच इज एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय टर्टियरी सेक्टर, वर्किंग इन फार्म, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स एंड स्टडिंग इन अ कॉलेज। और जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग सभी उसे थैंक यू बोलो कमेंट बॉक्स में जाकर के, ताकि उसे भी लगे कि हाँ मेरा क्वेश्चन पेपर दूसरे बच्चों के काम आया और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला है। अब अगला क्वेश्चन है सेवंथ वाला, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू विच रीजन। अर्बन रीजन, रूरल रीजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। एट्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया lives in poverty, every third person in India live in poverty, every second person in India live in poverty, या फिर every fourth person in India lives in poverty। ठीक है, अब आ जाते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन द हिमालयास माउंटेन रेंज फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, या फिर नॉर्थ ईस्ट। टेंथ क्वेश्चन है द हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम एन आर्क एंड कवर डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2400, 2700, 1500, या 6000। अब जाते हैं 11th क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया हुआ है द हिमालयास कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पैरेलल रेंज इन देयर लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड। द पैरेलल रेंज, 4 पैरेलल रेंज, 5, सॉरी द 3 था, है ना, 5 पैरेलल रेंज और 6 पैरेलल रेंज। 12वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चरली द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थन प्लेन, पेनिसुलर प्लेट्यू, या फिर कोस्टल प्लेन, या फिर इंडियन डेजर्ट। फिर अब आ जाते हैं एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। तुम जानते हो एसर्शन रीजन क्या होता है। एसर्शन रीजन में दो स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं, दोनों का आपस में या तो रिलेशन होता है या तो दोनों अलग अलग होते हैं, उनमें से दोनों सही होते हैं या फिर कोई एक सही और दूसरा गलत होता है। यही होता है एसर्शन रीजन का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भैया, एसर्शन क्या है, द हिमालयास फ्रॉम द हाइएस्ट एंड द रज्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। और रीजन है द माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लेइंग इन हिमालयास। कोट्स, यहाँ पर तुम्हारे पास वही ऑप्शन 4 दिया हुआ है कि बोथ ए एंड एसर्शन और रीजन जो है दोनों ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर दोनों ट्रू है लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का, या फिर सी ऑप्शन है कि पहला वाला ट्रू है बस रीजन फॉल्स है, या डी ऑप्शन है एसर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। देन 14th वाला क्वेश्चन क्या है, द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज रेफर्ड टू एज ड्रेनेज, डेल्टा, वाटर फ्लो, या रिवर बेड। 15th है इंडियन रिवर्स कैन बी divided into how many groups, 1, 3, 2, या 4। 16th question, each state is divided into specific number of block constituencies, district constituencies, assembly constituencies, या फिर ward constituencies। फिर then 17th question is
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। चलो बताओ, महाराष्ट्र में अभी भी चुना हुआ है, बिहार या उत्तर प्रदेश, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा है सबसे सही आंसर। अगला है, द अलाइड पावर कंसिस्टेड ऑफ यूके एंड फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। 19th, what was were the promises given by Hitler to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles territory? ठीक है। और दूसरा है सी ऑप्शन है, रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मेरे हिसाब से इसका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए आंसर। फिर यहाँ पर देखो यही है, ये क्या पढ़ाया जा रहा है ना, ये पिक्चर में बहुत खतरनाक पिक्चर है ये। जब जर्मनी में वो हुआ था ना, हिटलर का ज़माना चल रहा था, तो उस समय टीचर्स होते हैं बच्चों को सिखाते थे, जर्मन बच्चों को, कि यहूदियों को कैसे पहचाना जाए। तो ये यहूदी किसी यहूदी का नोज़ था, नोज़ के थ्रू बताया जाता था कि जो यहूदी होते हैं ना, उनके नोज़ ऐसे बड़े से होते हैं। ये बहुत गलत है, बच्चों को स्कूल में ही नफरत भरा जाता था उनके दिलों में यहूदियों के खिलाफ। तो वही पूछ रहा है इसमें कि इनमें से क्या सही है। तो क्वेश्चन दिया है, आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लासरूम इन जर्मनी डिस्पाइट अ लेसन ऑन रेक्यल एंटी सेमिटिज्म। फिर दूसरा है, क्लासरूम इन जर्मनी सजेस्टेड द प्रॉपर टीचिंग प्रोसेस ऑफ जर्मन स्टूडेंट। ये फालतू है। द स्टूडेंट एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल नंबर, नन ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर नहीं है भाई, एंड नन ऑफ द दिस। आते हैं 21st नंबर के क्वेश्चन पे, जहाँ पर तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन है। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट वाले 8 नंबर के क्वेश्चन है। 8 नंबर मतलब कि 2 नंबर सब में मिलेगा, 4 क्वेश्चन तुमको बनाने हैं। हाउ इज ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज? डिफाइन पॉवर्टी लाइन, नेम 3 मेजर रिवर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, विच ऑरिजिनेट बियॉन्ड द हिमालयाज, ऑरिजिनेट है ना। फिर विच फैक्टर इनेबल द रिकास्ट ऑफ जर्मनी पॉलिटिकल सिस्टम आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट एपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक का आंसर करना है। सेक्शन सी में आ जाओ, शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन है तुम्हारे पास। अब यहाँ पर तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 29 तक दिए हुए हैं क्वेश्चन, यानी कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो 3 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। 13 दिख रहा है लेकिन ये 15 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट हैव डिटरमिनेट क्या है, detrimental effect on the overall growth of the economy, explain this statement with examples। या फिर इसको करो, health is the priority of the country, justify the statement giving 3 argument। उसके बाद है 26 वाला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल नॉर्थर्न हिमालयाज एंड डेक्कन प्लेट्यू। फिर है 27 का क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ पेनिसुलर रिवर सिस्टम। नेक्स्ट, द विलमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरिट डिफेक्ट, एक्सप्लेन देम। देन अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड नाजी एस्टेब्लिश्ड रेक्सियल स्टेट वंस दे कम टू पावर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ये सारे क्वेश्चन थे तुम्हारे सेक्शन सी में। अब जाते हैं सेक्शन डी में, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन में। 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। हाउ इज पॉवर्टी डिडक्शन इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर इंडिया। फिर अगला है, गिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, या फिर वाई आर रिवर इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री इकोनॉमी। ये क्वेश्चन देखो मैं तुम लोग को भी कराया था इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन सेक्शन में, यहाँ पर भी आ गया। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी सोसाइटी, देन डिस्कस एनी 3 चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन ई में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। एक केस स्टडी दिया हुआ है, उसको रीड करना है, फिर आंसर करेंगे। 34 में क्या दिया हुआ है, सतपाल इज अ फार्मर हु ऑन अ लैंड, ही इज ऑल्सो एन एजुकेटेड पर्सन, he sent his both children, a daughter and a son, to a city college for higher studies. For this purpose he invests more heavily on his children's education. Why do educated parents like Satpal invest more heavily on their children's education? Give 3 reasons. आंसर इन 90 to 110 वर्ड्स। ठीक है, कि जो पढ़े लिखे पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा खर्च क्यों करते हैं पढ़ाई पर, इसका ही तुमको रीजन बताना है अपने अकॉर्डिंग। फिर 35 में, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या है भैया, इन एंशियंट इंडिया अलोंग विद द sophisticated hydraulic structure there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. People had an in-depth knowledge of rainfall regimes and soil type of and developed wide ranging technique to harvest groundwater, rainwater, river water and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs. In hilly and mountainous region, people build diversion channel like the Kuls and Gulls.
of Western Himalayas for agriculture. Rooftop rainwater harvesting was very commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ से कि मेंशन एनी टू मेथड ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया यूज्ड इन इंडिया. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू पीपल ऑफ राजस्थान यूटिलाइज रेन वाटर. एंड थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. टोटल तुमको 4 नंबर मिलेगा फिर इन सभी को बनाकर. अब जाते हैं लास्ट 36 नंबर के क्वेश्चन में. रीड द गिवन स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे कम अप इन 1854 and it went into production 2 years later by 1862. 4 mills were at work with 94,000 spindles and 2,150 looms around the same time. Jute mills come up in Bengal, the first being set up in 1855 and another one 7 years later in 1862 in North India. The Elgin mill was started in Kanpur in 1860. And a year later, the first cotton mill of Ahmedabad was set up by 1874. The first spinning and weaving mill of Madras began production. First question क्या बन रहा है? When was the first cotton mill set up in India? Then second है name any two early industrialists of India. फिर third question है how did many Indian entrepreneurs survive despite tight economic control imposed by the British government. एक्सप्लेन करना है तुमको. फिर लास्ट में वही मैप स्किल वाला क्वेश्चन है 37 वाला कि लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग इन गिवन आउटलाइन ऑफ इंडिया. नॉर्थन प्लेन, ग्रेट हिमालयास, छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहता है. फिर नर्मदा रिवर और फिर लास्ट में तापी रिवर. तो इस तरीके से तुम्हारी ये क्वेश्चन पेपर होता है बच्चा लोग कंप्लीट. आई होप तुमको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा. तुम लोग को पता नहीं चला लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन पेपर उल्टा बच्चे ने मुझे भेज दिया था. इस तरीके से नीचे से ऊपर ये जा रहा था, इसलिए बीच बीच में वीडियो को मैंने कट कर दिया है. इस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर है, नीचे से ऊपर फोटो ऐसा खींच दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन पेपर है बच्चे का. चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. इसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.